बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम लेसन नंबर 9 पैट्रियोटिज़्म इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ओरल कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें लर्निंग द साउंड यानी साउंड्स के बारे में हमें बताया जाता है। तो इसमें रीड मी वाला पार्ट पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है या किस नई चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। द ई डी इज़ प्रोनाउंस टी, ठीक है, इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय के एस सी एच एस एच एफ पी साउंड्स, ठीक है। अगर हमारे पास ई डी साउंड से पहले यानी ई डी से पहले इनमें से कोई भी लेटर आ जाए तो फिर हमने ई डी को बेटा क्या पढ़ना है, ठ, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल लाफ्ट, लाफ्ट, ठीक है, इसको लाफ्ड नहीं पढ़ना। इसमें क्या साउंड आएगी बेटा, इसमें टी साउंड हमने बोलना है, ना कि डी साउंड, क्योंकि जो ईडी है इससे पहले क्या है हमारे पास, एच है। इनमें से कोई भी अगर हमारे पास लेटर आ जाए या ये वाला हमारे पास पेयर ऑफ लेटर आ जाए जो बताया गया है के एस सी एच एस एच एफ एंड पी, तो फिर हमने जो ईडी है इसको क्या पढ़ना है, टी। The ED sound is pronounced D if it is followed by B, G, L, J, L, M, N, O, U, V, Z साउंड, ठीक है। यानी अगर ED से पहले इनमें से कोई साउंड आ रहा है तो फिर हमने उसको D पढ़ना है, जैसे रग्ड, ठीक है बेटे। द ED साउंड इज प्रोनाउंस्ड इड, ID इड होगा, इफ इट इज फॉलोड बाय आ, टी और D साउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विजिटेड, विजिटेड, ठीक है बेटा। इसके बाद देखें अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज बताई गई है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द ईडी साउंड एंडिंग करेक्टली। इसको करेक्टली आपने पढ़ना है। ये डी साउंड है, जैसे हिना शोड मी हर न्यू ड्रेस, शोड, ठीक है। अब दे लिव्ड इन लाहौर, ही प्लेड इन द इवनिंग। अब इड, आई डी साउंड है, इसमें इसको हमने इड पढ़ना है। अली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू हाउस, तो यहाँ पे हमने इसको क्या पढ़ना है, वांटेड पढ़ना है। शी स्टार्टेड, ये टी आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह दीज फ्लावर्स हैड फेडेड, इसमें डी साउंड है, ये ठीक हो गया। अब देखें टी साउंड हमने कब बोलनी है, इसकी जो है हम पढ़ चुके हैं पहले पहचान के टी साउंड हमने कब बोलनी है। तो इसको बोलेंगे हम ही वर्कड, डी नहीं पढ़ेंगे, वर्कड, यानी टी ये प्रोनाउंस होगा ये। वी वॉकड, दे हेल्प्ड, ये डी नहीं, ये सॉफ्ट सी टी साउंड होगी ये। अंडरलाइन द वर्ड्स विद द ईडी एंडिंग एंड राइट देम इन देयर रेलिवेंट कॉलम्स, इनको कॉलम्स में राइट करना है। मैं ये बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, उसकी वजह ये कि यहाँ पे हमें रीड मी वाले पोर्शन में सारा बता दिया है कि हमने कब डी साउंड प्रोनाउंस करनी है, कब इड साउंड और कब ईडी साउंड प्रोनाउंस करना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स राइट कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। और इसके अलावा जो पहचान है या उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे भी, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे या उसको याद करेंगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा यहाँ से उसको अलग करना। तो इसमें से जो रेंड है बेटा, ये हम लिखेंगे इस कॉलम में, यहाँ लिख देते हैं ये रेंड, ठीक है। इसके बाद आईडी साउंड में आएगा लोडेड, ठीक हो गया जी, यानी ये वाला वर्ड जो है ये लोडेड। और इसके बाद वेटेड, ठीक है, यहां लिखेंगे हम वेटेड। ईडी साउंड है। नेक्स्ट इसमें आएगा हमारे पास वर्ड आस्क, ठीक है। और इसके बाद लाफ्ट, और एक वर्ड आएगा हमारे पास जंप्ड, ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा जी, इसके बाद लर्निंग टू स्पीक है। इसमें सबसे पहले कहता है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये डायलॉग को प्रैक्टिस करना है, इसको पढ़ें समझें और इसको प्रैक्टिस करें। सर यासिर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सर यासिर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्टूडेंट्स कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन सर, हम ठीक हैं सर। सर यासिर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट नेशनल इवेंट इज़ कमिंग ऑन मार्च 23rd। क्या तुम्हें पता है कि कौन सा कौमी जो है वो इवेंट आ रहा है 23 मार्च को।
तो हसन कहता है यस सर इट इज़ पाकिस्तान डे, ये पाकिस्तान डे है। सैया से नाउ हु विल टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे, कौन बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। अली कहता है सर वी सेलिब्रेट पाकिस्तान डे, हम पाकिस्तान डे इसलिए मनाते हैं टू रिमेंबर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, 1940 की लाहौर की रेजोल्यूशन यानी तहरीक। दिस रेजोल्यूशन प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम, यानी इस रेजोल्यूशन में, इस तहरीक में आइडिया दिया गया, ख्याल दिया गया एक आज़ाद रियासत का, आज़ाद मुस्लिम रियासत का, ठीक है। देयर फॉर इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसलिए इसे तहरीक पाकिस्तान भी कहते हैं। सयासत गुड अली वे वाज दिस इवेंट हेल्ड, ये जो इवेंट था ये कहाँ पर मुनक़िद हुआ। इट वाज हेल्ड एट मंटो पार्क लाहौर, ये मंटो पार्क लाहौर में हुआ जो कि मीनार पाकिस्तान कहलाता है। वी आर अरेंजिंग अ स्पीच कंपटीशन अबाउट दिस, ठीक है, हम एक स्पीच कंपटीशन मुकाबला जो है तकरीर का, ठीक है, वो अरेंज कर रहे हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू कम एंड पार्टिसिपेट, मैं आप सबको चाहूँगा कि आप लोग आएँ कि और उसमें हिस्सा लें। ओके सर, ठीक है सर। कंडक्ट अ डायलॉग ऑन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, मेक श्योर स्टूडेंट्स यूज़ पोलाइट एक्सप्रेशंस टू सीक अटेंशन, ठीक है, ये एक डायलॉग है, ये आपने आपस में जो है वो कंडक्ट करना है। अगर आप लोग आपस में कंडक्ट कर लें तो वेल एंड गुड। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डायलॉग लिखा हुआ है इसी टॉपिक पे, मैं वो एक दफ़ा रीड करके आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ, आप उससे आइडिया ले लीजिएगा कि इस तरह का डायलॉग आप लोग लिख सकते हैं। दो बच्चे हैं, उनके दरमियान में ये डायलॉग है। एक कहता है अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, दूसरा कहता है वालेकुम अस्सलाम आई एम फाइन थैंक यू। पहला बच्चा फिर कहता है कुड यू प्लीज़ टेल मी वाई इज़ एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर अस। दूसरा बच्चा कहता है कि इट इज़ बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस। फिर दोबारा उससे पूछा था प्लीज़ टेल मी सम ऑफ इट्स बेनिफिट्स, इसके कुछ मुझे फ़ायदे बताएं। एजुकेशन इनेबल्स, ये वो बताता है फिर बच्चा कि एजुकेशन इनेबल्स अस टू लीड अ गुड एंड मीनिंगफुल लाइफ, इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। फिर दोबारा वो बच्चा पूछता है इट मीन्स दैट एजुकेशन इज़ रियली नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, प्लीज़ टेल मी सम मोर बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। तो वो बच्चा दोबारा बताता है कि एजुकेशन हेल्प्स अ कंट्री मेक प्रोग्रेस एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तो पहला बच्चा कहता है इट इज़ एजुकेशन दैट इनेबल अस टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर। तो कहता है थैंक यू वेरी मच, नाउ आई नो एंड आई ऑल्सो रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा डायलॉग था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया यहाँ पे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इससे मिलता जुलता कोई भी डायलॉग लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन वो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हमारे पास है आंसर दीज क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। व्हाट इज़ नेशंस स्ट्रेंथ, ठीक है, तो क्या है, अ नेशंस स्ट्रेंथ लाइज इन ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन हु सफ़र लॉन्ग फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास लिखे हुए हैं, मुझे यही फिजिबल लगे इसलिए मैं आपको इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोइम इन योर ओपिनियन। The message of poem is that wealth has nothing to do with the strength of a nation, ठीक है, ये मेन आइडिया इसका यही है। What is education important, why is education important for any country, ये इसका आंसर इससे पहले डायलॉग में भी मैंने आपको बताया था, उसी से मिलता जुलता आंसर आप राइट कर सकते हैं कि इट इज़ बिकॉज एजुकेशन हेल्प्स अ कंट्री मेक प्रोग्रेस एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ठीक है बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें है कि लुक एंड रीड द गिवन टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये टेबल ऑफ कंटेंट हमें दिया गया है, तो इसी से रिलेटेड हमने आंसर्स जो है वो राइट करने हैं, जो कि इस टेबल को देखते हुए हमने बताना है। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, सबसे पहले ये बताया गया है रीड मी वाले पोर्शन में। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और पार्ट्स ऑफ बुक and the page numbers on which they begin. A table of contents is found at the beginning of a book, यानी हर एक किताब के शुरू में आप देखते हैं जहाँ पे उसके टॉपिक्स लिखे होते हैं, उसमें पेज नंबर लिखा होता है, उसमें चैप्टर नंबर लिखा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं उसमें थर्स्टी क्रो चैप्टर नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 पे है। नॉटी किड जो है ये चैप्टर नंबर 2 है और पेज नंबर 6 पे स्टार्ट होता है। इसी तरह लव फॉर द कंट्री 9 पेज पे स्टार्ट होता है और थर्ड वाला ये चैप्टर है। द क्रेन एंड द फॉक्स 12 पेज पे है और फोर्थ वाला चैप्टर है ये द रेड फैट हैन 15 पेज पे और ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है बेटा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे इस पेज पे कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। फर्स्ट चैप्टर के
जो फर्स्ट चैप्टर जो है बुक का उसका टाइटल क्या है, तो ये वाला टाइटल है द थर्स्टी क्रो। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर देंगे द थर्स्टी क्रो। विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट्स ऑन, थर्ड चैप्टर किस पेज से स्टार्ट होता है, थर्ड चैप्टर जो है वो 9 पेज से स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टाइटल ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, लास्ट चैप्टर का टाइटल क्या है, तो लास्ट चैप्टर का टाइटल है द रेड फैट हैन। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, रीड द गिवन ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होता है बेटे, कहता अ ग्लोसरी एट द एंड ऑफ अ बुक ऑफ चैप्टर इंक्लूड्स वर्ड्स, इसमें वर्ड्स होते हैं यानी अल्फाज होते हैं। कौन से अल्फाज होते हैं, दैट बुक, उस किताब के, दैट आर आइदर न्यूली, या तो वो नए होते हैं, इंट्रोड्यूस्ड और अनकॉमन, या तो नए इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं आपको, और या फिर अनकॉमन वर्ड्स होते हैं वो। ठीक है, इसलिए वो ग्लोसरी में राइट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लोसरी में लिखा हुआ है एबिलिटी, एटीट्यूड, बैटल, बॉटम, करियर और चॉइस। ठीक है, ABC यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखे हुए हैं ये। अब कहता है यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, कहता है लुक अप द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इन द गिवन ग्लोसरी एंड राइट इट। एटीट्यूड का मीनिंग देखें क्या है और उसको लिख देना है, इसी को फोटोकॉपी कर देना आपने। ये द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, एल्टीट्यूड है, सॉरी ये एल्टीट्यूड है, इट्स नॉट एटीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है बेटा, ये एल्टीट्यूड बुलंदी को कहते हैं ये। ठीक है, इसके बाद वाई डू वी यूज़ अ ग्लोसरी, हम ग्लोसरी को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है बेटा जी कि वी यूज़ अ ग्लोसरी टू लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड इन इट। ठीक है, वी यूज़ ग्लोसरी टू लुक अप द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन इट। ठीक है बेटे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कहता है टेक एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड मेक योर ओन ग्लोसरी। कोई से 10 वर्ड्स लिख के उनके मीनिंग्स राइट कर देने जैसे ग्लोसरी में राइट किए होते हैं। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट देखें, रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये जो मैप इसको देखें, रीड करें और इसकी की को रीड करें क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले देखें, इसमें रीडमी वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो कहता है द लेजेंड ऑफ अ मैप एक्सप्लेन्स द सिम्बल्स एंड टेल्स व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। ये जो हमारे पास अलामतें हैं, जैसे ये दरख्त की अलामत है, ये पहाड़ की अलामत है, ये नहर की अलामत है पानी की, ये रेलगाड़ी की अलामत है, ये वाली देखें। ठीक है, ये वाली नीचे, ये नीचे देखें, ये मैप कीज़ होती हैं ये वाली। ठीक है, ये रोड को शो करता है, ये फॉरेस्ट को, ये रेलवे रोड को, ये ब्रिज को, ये माउंटेन को, ये रिवर को। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज शोज फॉरेस्ट एंड ब्लू कलर इज फॉर सी रिवर एक्सेट्रा। कार्डिनल डायरेक्शंस आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपस। ठीक है, जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं ना वो 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, विच आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर्स NSEW। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी आपको ये येलो सा पार्ट नज़र आ रहा होगा, इसमें इस साइड पे नॉर्थ लिखा हुआ, N लिखा है, इस साइड पे E लिखा है, इस साइड पे W लिखा हुआ और इस साइड पे S लिखा हुआ है। ठीक हो गया बेटा जी। अब देखें इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर देते हैं। कहता है राइट द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से, ये फॉरेस्ट है हमारे पास, इससे हमने बताना है कि माउंटेन्स की डायरेक्शन कौन सी है। ये दरख्त है, इसकी इस जानिब, ठीक है, इसके सामने यानी इस जानिब वेस्ट की जानिब, तो हम कहेंगे यहाँ पे वेस्ट साइड। यहाँ W लिख देंगे तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वेस्ट साइड पे है ये। ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से जो रिवर है वो किस साइड पे है, ये नॉर्थ साउथ पे है, नॉर्थ साइड पे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखें, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेलवे रोड फ्रॉम द रिवर। रिवर से जो रेलवे रोड है वो किस साइड पे है, यानी वो भी नॉर्थ साइड पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ। ठीक हो गया, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है MCQs हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। मैं फिल नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दूंगा आपको कि भाई टिक कर दूंगा, तो आप उसको राइट खुद कर लीजिएगा मेरा बेटा। ठीक है, डैश कैन नॉट मेक अप ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। कौन सी चीज़ लोगों को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, गोल्ड। ठीक है, लेसन के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर राइट करना है। इसके बाद है डैश मैन वर्क वाइल अदर स्लीप। कौन से मैन, ब्रेव मैन, बहादुर लोग काम करते जबकि दूसरे जो है वो सो रहे होते हैं। द मैन हु डेयर वाइल अदर्स डैश। ठीक है, वाइल अदर्स, द मैन हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, ये वाला आएगा इसमें। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू डैश। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास, टू द स्काई। यहाँ पे क्या आएगा, स्काई। स्काई पर टिक करेंगे। ओनली डैश कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। कौन, मैन।
ठीक है, ये लेसन को रीड करने के बाद आप इसको अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने लेसन की वीडियो काफ़ी देर पहले रिकॉर्ड की थी और एक्सरसाइज की वीडियो अभी जो है वो कुछ 10 दिन बाद कम से कम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन हो चुके हैं, इसलिए अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में नहीं थी, इसलिए मुझे दोबारा वो पढ़ना पड़ रहा है लेसन को। जी बेटे, रीड द बायोग्राफी ऑफ द कायद आज़म एंड लिस्ट डाउन हिज 5 क्वालिटीज़ इन योर नोटबुक। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की 5 क्वालिटीज़ लिखनी है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ ऑरली। ही वॉज ऑनेस्ट मैन, he was daring and courteous, he was hard working person, he was man of principle and he was strong, he had a strong determination। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी बिल्डिंग है, इसमें कुछ वर्ड्स नए बताए हुए हैं, उनके मीनिंग दिए हुए हैं, ये वर्ड्स उनके मीनिंग हैं। ऑनर का मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी, सफ़र का मतलब होता है टू बी बैडली अफेक्टेड बाय अ डिजीज़, किसी बीमारी से बहुत बुरी तरह मुतासर होना। डेयर का मतलब होता है टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहादुर होना। ठीक है बेटे, इसके बाद है स्ट्रेंथ का द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, बहादुर होने की जो क्वालिटी होती, खूबी होती है। नेशन का मतलब होता है पीपल ऑफ कंट्री, मुल्क के जो लोग हैं उसको हम नेशन कहते हैं। ठीक है बेटा जी, इसके बाद है राइटिंग अ पोइम, पोइम राइट करनी है। कहता है राइट अ पोइम ऑन द टॉपिक माई कंट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स। इन राइमिंग वर्ड्स की मदद से हमने एक पोइम राइट करनी है। सबसे पहले जो वर्ड्स दिए गए वो है लैंड एंड स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो पोइम है राइट की हुई, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप उसी को बेशक कॉपी कर लें या उससे रिलेटेड कोई और राइट कर सकते हैं। माई कंट्री इज़ अ ब्यूटीफुल लैंड, तो इसमें लैंड यूज़ हो गया इस वाली लाइन में। माई कंट्री इज़ अ ब्यूटीफुल लैंड ऑन द सी शोर इट डज स्टैंड। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला जो इसका सेकेंड वर्ड जो यूज़ करेंगे हम इन लाइन्स में, इट इज़ अ लैंड ऑफ माई ड्रीम एंड वेयर फ्लोज अ लॉन्ग स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद डे और वे का होगा आई वर्क हार्ड फॉर इट ड्यूरिंग द डे, आई वर्क हार्ड फॉर इट ड्यूरिंग द डे, दस इन दिस वर्ल्ड आई मेक माई वे। ठीक है, इसके बाद है एंट्री वर्ड। कहता है लुक द गिवन पेज ऑफ अ डिक्शनरी एंड नोटिस द यूज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ऑल्सो नोटिस द यूज ऑफ एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड क्या होते हैं? कहता है एन एंट्री वर्ड इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में वर्ड होता है ये, अंडर विच इट्स मीनिंग्स स्पेलिंग एक्सेट्रा आर ग्रुप्ड, जिसमें उसके मीनिंग लिखे होते हैं, स्पेलिंग लिखे होते हैं और उसको ग्रुप किया होता है। आर ग्रुप्ड यानी इनको ग्रुप करके लिखा होता है, यानी इकट्ठा करके लिखा होता है इनको। देखें सबसे पहले एस वर्ड है हमारे पास और उससे लेटर, सॉरी एस लेटर है और उससे रिलेटेड सेक, स्लीप, स्टैंड, ये अल्फ़ाबेटिकली राइट किए हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से ये नाउन है, ये सेक जो है ये नाउन होता है और सिलेबल्स इसमें कितने हैं? सेक। ठीक है, एक ही सिलेबल है इसमें और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? इस तरीके से सेक, फॉर द पर्पज़ ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ, ये इसका मीनिंग है यहाँ पे राइट किया, इन ऑर्डर टू हेल्प समवन। ठीक हो गया। अब ये भी बताया कि इनको अल्फ़ाबेटिकली राइट किया हुआ है। इसके बाद स्पेलिंग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लर्निंग टू स्पेल, स्पेल किस तरह करना है? -ONOUR। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा वर्ड बनेगा? ये ऑनर है। ठीक है, ऑनर वर्ड है, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? यहाँ पे H। ठीक है बेटा जी, PILL, पिलर। ठीक है, ये वर्ड क्या है हमारे पास? पिलर है ये। तो पिलर के स्पेलिंग क्या होते हैं? PILLARS। तो यहाँ पे हमारे क्या लिखेंगे? A, BRAVE, SUFFER। ठीक है, BUILD, बिल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ग्रामर वाला पोर्शन, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, यानी रीड मी वाला पोर्शन पहले हम पढ़ते हैं कि अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विथ इट्स एंटेसिडेंट इन नंबर एंड जेंडर, यानी वो नंबर और जेंडर दोनों में जो है वो अग्री करना चाहिए। अ प्लूरल प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्लूरल नाउन, जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो प्लूरल नाउन को रिप्लेस करता है, यानी उसकी जगह पे लिखा जाता है। और इसी तरह अ सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेसेस अ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन की जगह पे हम क्या लिखते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। अच्छा, अ मैस्कुलिन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ मैस्कुलिन नाउन एंड अ फेमिनिन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ फेमिनिन नाउन। ठीक है जी, ये बहुत इजी है, जब इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे तो आपको मजीद इसमें क्लियर हो जाएगा। ये देखें, इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बुक है
ठीक है, तो ये इसकी जगह पे हम प्रोनाउन इट यूज़ करेंगे। पाकिस्तानी सोल्जर्स, अब सोल्जर्स की जगह पे हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे। ठीक है, अहमद बॉय है तो इसकी जगह पे हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन है ये प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हम। इसी तरह ये फेमिनन प्रोनाउन है ये देखें, मदर, तो इसकी जगह पे हम ये मैस्कुलन नाउन यूज़ कर रहे हैं, यानी मैस्कुलन नाउन की जगह पे मैस्कुलन प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मदर की जगह पे शी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है प्रॉपर जो है वो प्रोनाउंस को यूज़ करके। सारा गर्ल है तो सारा का प्रोनाउन क्या होगा, हर। ठीक है, इसी तरह अली जो है वो बॉय है, यानी मैस्कुलन नाउन है ये, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, हिज। दे का क्या आएगा, देयर। ठीक हो गया। इसी तरह लुक एट द एप्पल्स, लेट्स गो पिक देम, ये देम आएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये प्लूरल है ये। दे ड्रैंक कॉफ़ी इवन दो इट, यहाँ पे क्या आएगा, इट आएगा, इट वाज कोल्ड। इसके बाद है बी, डू एंड हैव, हैज़, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी नेगेटिव फॉर्म। कौन सी नेगेटिव फॉर्म्स, बी की फॉर्म्स क्या है नेगेटिव, कहता है राफे इज नॉट स्टडिंग, द एंड्स आर नॉट ईटिंग, इट वाज नॉट रेनिंग। ठीक है, इसी तरह डू की जो नेगेटिव फॉर्म है वो क्या है, ही डज नॉट वर्क, शी डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड, वी डोंट प्रैक्टिस योगा। हैव की फॉर्म क्या होती है नेगेटिव, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड अस, दे हैव नॉट डिसाइडेड टू गो आउट, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। रीड मी वाला पोर्शन इसमें लिखा है कि वी यूज नॉट विद बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स टू शो देयर नेगेटिव फॉर्म, यानी उनके नेगेटिव फॉर्म को शो करने के लिए उनके साथ यूज़ करते हैं हम। जी बेटे, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहता है यूज़ ऑफ कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट। ठीक है, अच्छा जी, इसमें रीड मी वाला पोर्शन पहले रीड कर लेते हैं। मॉडल्स वर्ब एड to the meaning of main verbs, they are used to express ability, possibility and ask permission, express doubt and for prohibition। सबसे पहले देखें, कहता है अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी एबिलिटी को शो किया गया है। कैन वी गो होम नाउ, ये परमिशन के लिए यूज़ किया गया है कैन। इसी तरह दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, ये किसी चीज़ के नामुमकिन होने को शो किया गया यहाँ पे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है, कहता है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड मे नॉट। कहता है ही मे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, हो सकता है वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करे, ये पॉसिबिलिटी है ये। मे आई कम इन सर, आस्क परमिशन, यानी परमिशन के लिए यूज़ किया गया है। देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर, ये डाउट है, ये हो सकता है वहाँ पर इतने लोग ना हो। ठीक है, यू मे नॉट बोरो द कार अंटिल यू लर्न ड्राइविंग, ये प्रोहिबिशन है ये, यानी किसी चीज़ से रोकने के लिए है। अब यहाँ पे कहता है कि राइट टू सेंटेंसेस विद कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट ईच। ठीक है, इसमें ये हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं, इन सब के दो, किस किस के, कैन के, कैन नॉट के, मे नॉट के। तो इसमें सबसे पहले कैन के अगर टू सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं आई कैन रन फास्ट, आई कैन राइट, आई कैन रीड। ठीक है, कैन नॉट का लिख सकते हैं आई कैन नॉट गो विद यू। ठीक है, आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, मे आई गो नाउ। ठीक है, ये लिख सकते हैं मे आई बोरो योर पेंसिल, क्लास में आप लोग अक्सर ये यूज़ करते होंगे सेंटेंस। मे नॉट, ठीक है, यहाँ मे नॉट का क्या यूज़ कर सकते हैं, यू मे नॉट गो देयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे, इसके लिए मे नॉट का भी हो गया। अब इसके अलावा कोई वर्ड नहीं रहता जिसका हमें सेंटेंस बनाना होगा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है जी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ रीड मी वाले पोर्शन में लिखा गया है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम नॉट ओनली टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड बट ऑल्सो टेल्स हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। सिर्फ ये नहीं बताता कि ये एक्शन जो है कब हुआ, बल्कि ये भी बताता है कितनी देर के लिए हुआ और कब कब हुआ। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि वेयर द एक्शन इज डन, किस जगह पर हुआ ये। ठीक है, प्लेस का मतलब जगह, टाइम का मतलब वक्त। जैसे अली विल कॉल यू लेटर, अली बाद में आपको कॉल करेगा। ही इज पुटिंग हिज टॉयज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, आई सा सना टुडे, हिरा लिव्स नियर द स्कूल, प्लीज सिट हियर, बराए मेहरबानी यहाँ पर बैठें। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, यूज द गिवन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में लिखें ये वाले सेंटेंसेस। जब सबसे पहले लिखा हुआ देयर,
ठीक है। देयर इज अ प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल, ठीक है, देयर इज अ प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं, कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं। ये वाला प्रॉपर इसका सेंटेंस होगा कि, तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास देयर, इसका सेंटेंस होगा सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, ठीक हो गया। इसके बाद है फार, फार का सेंटेंस है आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन। ईस्ट का सेंटेंस होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। डाउन स्टेयर यानी सीढ़ियों से नीचे जाना, दे रैन डाउन स्टेयर्स टू कैच द बटरफ्लाई। अवे का मतलब होता है दूर, तो डू नॉट गो अवे, डू नॉट गो अवे, ये सेंटेंस बन जाएगा इसका। फुल स्टॉप विद एब्रीवेशंस, कुछ एब्रीवेशंस यानी मुखफ़फ़ होते हैं जिनमें हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहता है वो यूज द फुल स्टॉप इन सम एब्रीवेशन, कुछ मुखफ़फ़ ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे कैप्टन में CAPT लिख के आगे फुल स्टॉप, इसका मतलब कैप्टन होता है। DEPT डिपार्टमेंट को हम लिख सकते हैं ऐसे। गवर्नमेंट को हम GOVT आगे डॉट लिख देते हैं। इसके बाद लिमिटेड को लिखते हैं LTD, ठीक है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड आपने सुना होगा कंपनी, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन, ये इसके APPROX लिख के आगे डॉट। राइट 5 मोर एब्रीविएशन विद फुल स्टॉप्स इन योर नोटबुक, 5 और एब्रीविएशंस कहता लिखें अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिस्टर, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर लिख सकते हैं हम, इधर लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसी तरह मिसिस, ठीक है, और AM, ठीक है, AM और PM होता है ना जो, वो AM एंड PM। इसके बाद है लर्निंग टू राइट, रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, पोइम का सेंट्रल आइडिया रीड करें। ये सारा लिखा हुआ है, ये आप लोग खुद ही रीड कर लीजिएगा, ये कोई इसमें सोल्यूशन वाली बात नहीं होगी। रीड द गिवन पोइम एंड राइट इट सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड। ये पोइम कहता पढ़ें, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपने खुद लिखना है। तो मैं पोइम नहीं रीड करूंगा, मैं जस्ट इसका सेंट्रल आइडिया आपको रीड करके बता देता हूँ। आप जो है वो उसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा ध्यान से, उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता आप खुद लिख लीजिएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट द अनटायरिंग द स्ट्रगल मेड बाय माई फादर्स फॉर माई कंट्री इज अनफॉरगेटेबल फॉर मी, ठीक है। बस ये एक 2 से 3 लाइनों का ये आइडिया, जो मेन आइडिया था इस पोइम का, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट है, राइट व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप सो दैट यू कैन सर्व योर कंट्री। आप क्या बनना चाहते हैं अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए जब आप बड़े हो जाएंगे। वाई यू वांट टू डू, और आप ये क्या करना चाहते हैं। यहाँ जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह का, आई वांट टू सर्व माई कंट्री एज एन इंग्लिश टीचर, आई वांट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन माई कंट्री, ठीक है। तो ये क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरे बेटे बेटियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।